हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेयरफुट प्रगति। तो हम आज आ गए हैं एक लेक के पास और आज हम आपसे थोड़ी बातें करने वाले हैं और हमारा 1 मंथ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं लेक, उसके बाद हम शेयर करेंगे आपको इन द वे हम आपको शेयर करते रहेंगे यहाँ की डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हमने किया है इस 1 महीने में, तो वो हम आपको बताएंगे। तो गाइज़ हम आ चुके हैं अपने घर से, मतलब हमारा जो स्टेशन है उससे 2 स्टेशन पीछे एक स्टेशन में यहाँ पे एक लेक को विज़िट करने थोड़ा सा ट्रैक करके आए हैं। तो ये सच में काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ आके, तो हमें सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो खैर हमारे यहाँ जर्मनी आए हुए, मतलब हम 4 अप्रैल को आए थे। आज हमारा 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है अब। तो हमने सोचा कि आपको हम अपनी 1 मंथ एक्सपीरियंस शेयर करें कि यहाँ आके हमें कैसा लगा, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो हमने महसूस की है रिगार्डिंग एक्सपीरियंस किया, ट्रांसपोर्ट, वेदर, कल्चर, लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर करें तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे चीज़ें होती है या ये इंडिया से कितना अलग है। तो जब हम पहला चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हम आपको शेयर करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चीज़ है वो है ट्रांसपोर्ट। क्योंकि आप जब पहली बार यहाँ पे उतरते हो अपने फ़्लाइट से, पहले बार आप कदम रखते हो एयरपोर्ट से बाहर, तो आपको जाना होता है आपके डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी वो है, कहीं पे भी जाओ जर्मनी में बहुत वेल कनेक्टेड है। आपको बस मिल जाएंगे, ट्राम्स मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन्स है, एस बान, U बान, रीजनल एक्सप्रेस, ICE। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप छोटे से भी छोटे गांव जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको बस कनेक्शन बस स्टॉपेज तक तो मिल ही जाएगी। और मतलब ना वेल कनेक्टेड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो यहाँ पे उसको कहते हैं डॉयचलैंड टिकट, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो जैसे मान लो आप घूमने आ रहे हो तो आप, या फिर आप ऑफिस जाते हो यहाँ पे रोज़, तो आपको पर डे जर्नी करनी पड़ती है बस से या ट्रेन से। तो अगर आप टिकट करा के जाओगे आओगे तो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो जर्मनी में क्या चलता है, एक टिकट चलता है इस कॉल्ड डॉयचलैंड टिकट। वो पहले आता था आई थिंक 49 यूरोज़ का, और इस साल से वो हो गया है 58 यूरोज़ पर पर्सन। तो 58 यूरो में आप किसी भी जो बस है, उबान है, एस बान है, RB है, आप किसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं एक्सेप्ट ICE और RE। हाँ, मतलब आप ऐसा समझ लो कि जैसे इंडिया की राजधानी, शताब्दी, फिर वो वंदे भारत, इस टाइप की ट्रेन में आप जो प्रीमियम ट्रेन है उसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बट उसके अलावा कि जितनी सारी ट्रेन होती, लोकल, रीजनल एक्सप्रेस, बस, जो भी है, ट्राम, जो भी है, आप सब में उस 58 यूरो वाले डॉयचलैंड टिकट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है जो इंडिया से मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी। यस। और फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ की वेदर पे। ऑफ कोर्स वेदर एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, जो इंडियंस जर्मनी आते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर ऑफ कोर्स यहाँ पे ठंडा है, मतलब इंडियंस के लिए आपको ठंड लगेगी। यहाँ पे वेदर तो ठंडा है और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी धूप, कभी भी क्लाउडी, कभी भी बारिश। मतलब हम आए हैं अप्रैल में, तो हमने भी ऐसा सोचा था कि अप्रैल में काफ़ी ठंड पड़ेगी, तो मतलब अप्रैल में काफ़ी ठंड नहीं, मतलब ठंड रहेगी, तो हमने ज़्यादा समर्स के क्लोथ्स नहीं लाए। मतलब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा टी-शर्ट अपने लिए नहीं लाया। तो यहाँ पे एट टाइम्स जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, मैं अप्रैल की मंथ की बात कर रही हूँ, बाकी तो अभी हमने ज़्यादा नहीं यहाँ पे मिड में तक। हाँ, मिड में तक। तो जब यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा धूप होती है ना, तो आपको गर्मी लगेगी। उस टाइम अगर आपके पास टी-शर्ट है या कोई भी टॉप है तो आप ये पहनो तो आपके लिए बेटर है। और मेरी सारी जो टॉप्स है ना वो सारी हाई नेक जैसी है, मतलब पुल ओवर। बेसिकली क्या है ना यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे अभी समर के डेज है, तो आप कितना धूप है यहाँ पे, बहुत कड़कती धूप है। फिर भी हम सुबह जब निकले ना तो बहुत ठंड थी। मतलब अभी तो मैं धूप में खड़ी हूँ तो फिर मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं यहाँ से छाँव में चली जाऊँ तो आपको ठंड लगेगी। मतलब इवन मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप गर्मी में आ रहे हो यहाँ पे, आप हल्के फुल्के सर्दी के कपड़े लाओ, क्योंकि जैसे ही धूप जाएगी तो आपको ठंड लगेगी यहाँ पे। मतलब मैं अगर एज अ गर्ल अगर मैं अपने बारे में बात करूं या जो भी यहाँ घूमने अगर आना चाहते हैं, तो अगर आप गर्मी के दिन में आ रहे हो तो आप गर्मी के कपड़े भी लेके आओ, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट होगा कि हम अभी स्वेटर पहन रहे हैं या मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, गर्मी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकते हैं। तो लेकिन हाँ, अपने साथ स्वेटर ऑफकोर्स आपको कैरी करना। और ठंड में तो काफ़ी ठंड पड़ती है, स्नोफॉल भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे भी बीच बीच में कभी अप्रैल के मंथ में 3-4 दिन लगातार बारिश हो रही है, तो ऐसा सब भी रहता है। तो मतलब 5 दिन लगातार बारिश है एंड ऑफ कोर्स फॉर इंडियन आपको ठंड लगेगी। तो अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे।
है लैंग्वेज। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग यहाँ पे डिग्री करने आते हैं अपने मास्टर डिग्री या बैचलर्स डिग्री, या फिर जो लोग जॉब करने आते हैं यहाँ पे या फिर जॉब सर्च करने आते हैं, तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है कि कम से कम आप B1 या B2 तक करके आओ, जो जर्मन लैंग्वेज है सीख के आओ, तब ताकि आपको यहाँ पे ना कम्युनिकेशन करने में ईजी होगी। पर मेरे जॉब प्रोफाइल के लिए मैंडेटरी नहीं था, और एज ए हाई स्किल्ड एम्प्लॉई मेरे जो स्पाउस हैं उनके लिए भी ज़रूरी नहीं था कि आप सीख के आओ। तो हम लोगों ने तो सीख के नहीं आया, पर हमारे लिए भी इतना दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब जैसे आप अगर यहाँ पे कम टाइम के लिए हो, जैसे हम हैं, जैसे हम 2 साल के लिए, तो हम इन अ वे समहाउ हम मैनेज कर लेंगे। विदाउट जर्मन भी हम 2 साल आराम से यहाँ रह जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो या यहाँ आपको शिफ्ट हो जाना है या फिर आपको जॉब करना है, तो देन आपको ये मैंडेटरी है। और अगर मैं कहूँ एज अ बैरियर, जैसे कभी कभी प्रॉब्लम होती है ऑफकोर्स, कैसे आप छोटे मोटे दुकान में जाओगे तो उनको बिल्कुल ही नहीं आती है समझ में, तो आपको जैसे हमें भी बहुत टाइम इशारे में समझाना पड़ता है, या बहुत टाइम हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो जो लोकल शॉप्स है, जो छोटे मोटे शॉप्स है, वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट मैं जब सुपर मार्केट भी जाती हूँ तो वहाँ पे वो लोग जर्मन में ही बात करते हैं, बट वो मैं अपने कॉमन सेंस से समझ जाती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और कुछ वर्ड्स ना आपको समझ आने लगेंगे कि इसका मतलब ये है, कम, बट ये इंग्लिश से मैच नहीं करते। मतलब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है तो आप समझ सकते हो। जैसे मैं जब जाती हूँ सुपर मार्केट तो मुझे समझ में आता है कि वो लोग क्या कह रहे हैं। इधर वो लोग यही पूछ रहे होंगे कि आपको बिल चाहिए या नहीं, ये सब सारी चीज़ें। फिर वो लोग बताते हैं कि कितना प्राइस हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इनका जो नंबर का जो होता है ना, जैसे 1 2 3 ये बिल्कुल अलग होता है, तो ये आपको समझ थोड़ा आना मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ ना, डिस्प्ले में देख लेती हूँ कि कितना हुआ है। तो वैसे मैं सुपर मार्केट से याद आया आपको, मतलब इतने यहाँ पे वैरायटी चीज़ें हैं, आपको समझ में तो आएगा नहीं कि क्या है नहीं है। तो हर टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, गूगल ट्रांसलेट, और उसमें देखते हैं कि इसका क्या है, हाँ, क्या है ये, कितना तो क्या है अब नहीं है। इन मुश्किलों के साथ आप 2 साल रह जाओगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो तब आपको सीखना पड़ेगा जर्मन, और आप सीख लोगे तो आपके लिए ही बेटर है। तो हम आपको दिख रहा होगा कि अलग जगह है, अलग जगह नहीं है। बेसिकली ये ट्री हाउस है। ट्री हाउस भी नहीं बोलूँगा, ये बर्ड वॉचिंग टावर है। ट्री हाउस है, अच्छा ठीक है, ट्री हाउस है। यहाँ से लोग मतलब बर्ड वॉच करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ से लेक का व्यू। तो अब हम आते हैं हमारे 4th पॉइंट पे, जो है डॉक्यूमेंटेशन। तो जर्मन में क्या है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें करने पड़ेंगे यहाँ पे आके। तो पहली जो चीज़ है, आप आके जहाँ पे भी रह रहे हो, गेस्ट हाउस या जो भी है आपका प्राइमरी जो डेस्टिनेशन या सेटलमेंट है जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस सिटी में आप रह रहे हो, वहाँ पे आपको विदिन 2 वीक्स सिटी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो यहाँ के सिटी ऑफिस होते हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप जाइए, या तो आप पहले ऑनलाइन अपना स्लॉट बुकिंग करिए, और फिर जाके आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि मैं इस सिटी में हूँ और मेरे साथ ये ऐसे है। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको विदिन अ वीक मिल जाएगी, जो आपके कि आप इस सिटी में रजिस्टर्ड हो। और ना यहाँ पे बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन नहीं होता, कोई मेल नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब अभी भी लोग चिट्ठी भेजते रहते हैं। मतलब आपको कोई ऐसा घर नहीं दिखेगा जिसके बाहर आपको मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चिट्ठी वाली जगह ना बनी। याद है हम आपको दिखाए थे कि हमारे पोस्ट बॉक्स है, और सारे घर के बाहर ऐसे रहता है। मतलब यहाँ पे हर कुछ पेपर वर्क होता है, यहाँ पे ऑनलाइन बहुत कम। तो ये लोग काफ़ी मतलब पुराने दिनों में पड़े हुए हैं, पिछले बहुत लोग ऐसे नहीं है, मतलब इनका पता नहीं। इंडिया में काफ़ी अच्छा है, वहाँ सब कुछ बहुत ऑनलाइन है। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, उनको वो कैश ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम आते हैं, तो उसके बाद आपका हो गया सिटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको करना पड़ता है अपने बैंक अकाउंट ओपनिंग। तो आप बैंक अकाउंट में जाइए, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो दिखाइए आपको कि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, ऐसा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके ब्लॉक अकाउंट होने चाहिए। तो वे सब डिटेल्स अगर आप चाहते हो हमें, मतलब हम आपको डिटेल्स वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट करके मतलब यहाँ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है। हाँ, तो आप हमें कमेंट करिए, इसका हम आपको एक डिटेल वीडियो दे देंगे। इनफैक्ट हमने भी यहाँ आने के बाद क्या किया, ऑफकोर्स यहाँ आने से पहले के जो प्रोसेस था वो हमने आपसे शेयर किया है, स्पाउस वीज़ा रिलेटेड, कैसे हम दोनों साथ में आ पाए यहाँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। जनरली लोग 6 महीना आगे पीछे आते हैं। तो सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद अब हम आते हैं बैंक अकाउंट पे। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको सेकंड चीज़ जो करनी पड़ती है वो होता है बैंक अकाउंट ओपनिंग। यहाँ पे बहुत सारे बैंक से आप किसी भी बैंक में जाइए, वहाँ पे अपना जो है बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे मतलब कार्ड आने में, पिन आने में मतलब महीनों लग सकते हैं।
मतलब मैंने पिछले महीने को करा था बैंक अकाउंट ओपनिंग, मुझे कार्ड तो आ चुका है जो यहाँ पे गिरो कार्ड बोलते हैं, पर उसका पिन अभी तक 1 महीना हो चुका है, नहीं आया है। तो हाँ, मतलब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्लो है, हर कुछ डॉक्यूमेंट पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए पेपर और ढेर सारे पेपर। तो ये जैसे ऑफिस आते हैं तो हर टाइम ही चेक करते हैं लेटर बॉक्स की। हाँ, हर दिन मुझे चेक करना पड़ता है कि लेटर बॉक्स में मेरा कुछ लेटर आया है। और यार गाइस देखो यहाँ पे वेदर चेंज हो गया, अभी तक मैं स्वेटर नहीं पहनी थी और अब मुझे स्वेटर पहनने की मतलब जैकेट पहनने की जरूरत पड़ी थी और बोलते बोलते अब धूप और फिर धूप चली गई। तो ये है। तो हाँ, उसके बाद आपको जो करना है वो है इंश्योरेंस। ये तो मैं भूल ही गया था। आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस पे यहाँ पे आते हो, पर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर आप ना ही आपको जॉब मिल सकती है, ना ही आपका जो आप कभी कभी क्या होता है ना, कोई जो मकान मालिक होते हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि आपके पास एक जो है हेल्थ इंश्योरेंस हो। डॉक्यूमेंटेशन पे नेक्स्ट चीज़ जो आता है वो है आपका रेसिडेंस परमिट। तो अगर हम इजी वे में आपको समझाना चाहते हैं तो वो हो सकता है इंडिया का जो आधार कार्ड, पर जैसे यहाँ पे ना वो परमानेंट नहीं है, आप जितने दिन के लिए रह रहे हो आपको मिल जाएगा एक रेसिडेंस परमिट कि आप यहाँ पे जर्मनी में रह रहे हो। जैसे जो हाई स्किल्ड जो वर्कर होते हैं या हाई स्किल्ड जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे मेरे लिए हमारे लिए बनता है ब्लू कार्ड, उसका अलग एक वैल्यू है। तो इसका अगर आपको डिटेल्स जानना है कि कैसे बन सकता है या कहाँ पे जाना पड़ता है, वो भी हम आपको एक अलग वीडियो में दे देंगे, पर आपको कमेंट करना है कि आपको क्या जानना है हमसे, है ना। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है एकोमोडेशन। तो ऑफ कोर्स जर्मनी में एकोमोडेशन मिलना टफ है, स्ट्रेट एंड सिंपल टफ है, क्योंकि यहाँ के भी जो लोग हैं वो लोग भी मैक्सिमम रेंटेड अपार्टमेंट में ही रहते हैं। तो आपके पास ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जर्मन से जो खुद के लिए खोज रहे हैं अपार्टमेंट, फिर स्टूडेंट है, फिर हम जैसे जो हम लोग आते हैं बाहर से इंडियंस, तो हम लोग भी खोजे, तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन देने के लिए। तो ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन आपको मतलब ना बिल्कुल आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे ढेर सारे ऐप्स है, अगर आपको वो भी जानना कि कौन कौन से ऐप से आप सर्च कर सकते हो घर, तो वो हम आपको किसी अलग वीडियो में बता देंगे। तो हमने भी वाया ऐप अपने लिए घर खोजा है अभी फाइनली। तो आपको मतलब टाइम है, जैसे यहाँ पे जब आप घर खोजने जाओगे तो फिर आपको वो लोग अपॉइंटमेंट देंगे, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाके घर को देखना है। फिर अगर आपको अच्छा लगता है या उनको आप अच्छे लगते हो तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं, आपको इन्फॉर्म करते हैं, देन फिर आपको घर मिल जाता है, ठीक है। और कुछ मिथ्स भी है, या अगर मिथ्स ना कहूँ तो सबका अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, फिर इंटरव्यू होता है, वो पूछते हैं आपका क्या पर्पस है। पर जब हम घर खोजने गए तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं था, हम जस्ट गए घर देखने, तो वहाँ पे जो टेनेंट थे उन्होंने हमें जो रह रहे थे ऑलरेडी, तो उन्होंने हमें अपना घर दिखा दिया, और फिर जो लैंडलॉर्ड थे उनसे हमने ऐप पे बात की कि हमने आपका घर देखा। तो हमें कोई भी इंटरव्यू या कोई भी लंबे लाइन में लग के घर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हो सकता है कि जो लोग अपने वीडियो में बताते तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, बट हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा कि हो सकता है एक्सपीरियंस अलग हो उनका, हमारा अलग था। हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था, हमें कोई लंबा लाइन या कोई भी इंटरव्यू ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो हमने ऐसा घर खोजा, बट हाँ घर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ कम टाइम के लिए हो, या अगर आप मतलब परमानेंटली इस जगह पे नहीं रहोगे, आपको कहीं और शिफ्ट करना है, स्टूडेंट हो, बाद में आप जॉब के लिए कहीं और शिफ्ट कर जाओगे, तो बेटर है आप या तो स्टूडेंट अपार्टमेंट लो अपने लिए, वहाँ पे फर्नीचर होते हैं। और अगर आप ऐसे एज अ कपल आए हो तो वहाँ पे फिर आप फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। नहीं तो ऑल द वे आपको ट्रांसपोर्टेशन का भी एक कॉस्ट पड़ जाएगा, करना पड़ेगा। और फिर क्या होता है ना, जो आप मान लो कि फुल्ली फर्निश्ड रूम नहीं लेते हो, आपके पास बहुत सी चीज़ नहीं होती है, तो आप तो फिर सेकंड आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। जैसे हो गया मेन चीज़, आपको क्या चाहिए, बेड चाहिए, मैट्रेस चाहिए, तो ये आपको ये सारी प्रॉब्लम मतलब फेस करने की कोई मतलब ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता है। और आप एक अनजान देश में हो, आप चाहते हो कि जल्दी से आपको एकोमोडेशन मिले, तो वहाँ पे उस टाइम पे सारी चीज़ों को अरेंज करना, बट ठीक है, लोग अपने कंफर्टेबल जैसे है वो वैसे कर सकते हैं। तो खैर हमने तो अब आपको दिखाएंगे, हम जब हम जाएंगे अपने नए घर में तो हम दिखाएंगे आपको कि हमने क्या घर लिया है, कैसा घर लिया है। और फिर हम आपको उस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे कि हमने कैसे सर्च किया और कौन कौन से ऐप्स होते हैं, और लैंडलॉर्ड ने हमसे क्या क्या पूछा, या कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कैसे साइन हुआ, क्या था डिटेल्स में। बता दूं, वो घर काफ़ी अच्छा है, तो हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो में, वो भी आपको देखना है। तो ठीक है, ये ऐसा ही था हमारा एक्सपीरियंस। तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है फूड, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, तो फूड में फर्स्ट 1 वीक मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मतलब कोई भी खाना यहाँ मेरे से टेस्टी बन ही नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा था, पानी में, मसाले में, ऑयल में। मेन चीज़ है इंडक्शन, जो गैस में हाँ, हमें मतलब खाना तो, बनाने की आदत है। हाँ, गैस में आदत है, तो ये ना ऑटो कट होता है, तो ये सारी की प्रॉब्लम है। और अगर मैं फूड की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जब भी आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे, जैसे मैं जब जाती हूँ शॉपिंग करने, तो अब मुझे आदत हो गई है, लेकिन पहले मतलब उतनी भी आदत नहीं हुई, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे आलू के आपको 5-6 वैरायटी दिखेंगे, टमाटर के आपको 3 वैरायटी दिखेंगे, गाजर के आपको 2 वैरायटी दिखेंगे, बटर के तो आपको 10-12 वैरायटी दिख जाएंगे, ब्रेड के आपको 300 से ऊपर के वैरायटी दिखेंगे, दूध के आपको 5-10 वैरायटी दिख जाएंगे। मतलब सबके तो बहुत सारे इतने वैरायटीज हैं। और वो सारी चीज़ें लिखी होती है जर्मन में, तो आपको ना पता ही नहीं चलता कि मतलब क्या है ये दोनों चीज़ अलग कैसे है। तो इसलिए फिर हमें मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जनरली गूगल ट्रांसलेट करती हूँ, चैट जीपीटी में पूछती हूँ। इनफैक्ट आलू के लिए मुझे पूछना पड़ा कि कौन सा ऐसा आलू है जो इंडियन खाने में सही जाएगा, क्योंकि ये लोग स्मैश पोटैटो खाते हैं। हाँ, तो मतलब बहुत सारा होता है जिसमें स्टार्च कम होता है, स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा पक जाता है ऐसे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है फूड में, मतलब। और यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं मिलते इंडिया के जैसा। जैसे अभी हमें मिलते हैं गोभी, गाजर, बैगन और बीन्स, कैप्सिकम, आलू, पालक मिल जाते हैं, पालक मिल जाते हैं, इस टाइप के मिलते हैं। लेकिन ये सब है जैसे जर्मन सुपरमार्केट्स। अगर डेडिकेटेड इंडियन स्टोर में जाए तो शायद हमें मिलेगा, बट फिलहाल हम एक छोटी जगह पे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। फिर भी ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप इंडियन खाना चाहते हो तो इतना वैरायटी नहीं है, पर उसकी जो सब्स्टिट्यूशन है जर्मन सुपरमार्केट में वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी है। मतलब आप जब रहोगे ना तो रहते रहते आपका आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने आशीर्वाद आटा नहीं लिया है, उसकी जगह कोई और आटा लिया है जो ये लोग यूज़ करते हैं। हाँ, वो सस्ता भी है और आप उसको ऑफ कोर्स एज अ पराठा बना के खा सकते हो। तो रोटी पराठा जब आप रहोगे ना तो धीरे धीरे आपका आइडिया होगा। जैसे अभी हमें भी शॉपिंग करने में ना मतलब 20 मिनट से ज़्यादा लग जाता है एक चीज़ को। इनफैक्ट मैं एक दिन एक पेस्ट खोज रही थी, मतलब टूथपेस्ट। वो मुझे खोजने में कम से कम हमको लगता है 15 मिनट्स लगे। मैं एक ही जगह पे खड़ी थी और मैं चैट जीपीटी किए जा रही थी, गूगल ट्रांसलेट किए जा रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब वहाँ पे एक ही सेक्शन में टूथपेस्ट के कम से कम 10 से 15 वैरायटी थे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अभी हमारे ब्रांड मतलब सेंसिटिव टूथ के लिए क्या है, मतलब हमारे ब्रांड के जैसे कोलगेट भी था, बट मुझे लगा कि क्यों, अब जब अभी यहाँ जर्मनी में है तो यहाँ आपको अलग ट्राई करना चाहिए। हाँ, अगर आप अलग जगह पे हो, मैं तो कहूँगा आप अलग-अलग सब ट्राई करिए। यहाँ पे आपको कुछ सेंट्स में मिल जाएंगे पेस्ट, लेकिन अगर आप कोलगेट लेना चाहो तो ये 5 यूरो का है, तो 500 रुपये का पेस्ट लेने से बढ़िया आप कुछ और सब्स्टिट्यूट भी देख सकते हो। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा जा रहा है। अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, यहाँ के साथ ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें बस 1.5 महीना ही हुआ है यहाँ पे। तो और आगे जाके हो सकता है कि 1 साल बाद हम आपको हमारा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट हो, हम आपको कुछ डिफरेंट बताएं। तो अभी 1 महीने का एक्सपीरियंस तो हमारा यही है, मतलब हम जर्मनी को समझ रहे हैं, जर्मनी हमें समझने की कोशिश कर रही है और वेदर हमारी परीक्षाएं ले रही है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जर्मन के लोग फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बट कुछ लोग ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है ना, हमें घुसने की आदत है, और भाई साहब कैसे हो, क्या चल रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, मतलब इसलिए शायद लोग कहते हैं कि रूड है, पर मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो लोग रूड है। मतलब दे आर नॉट ओवर फ्रेंडली, बट दे आर फ्रेंडली। दे आर फ्रेंडली कि आपको जैसे चलते हुए बाय कर देंगे, हाय कर देंगे, हेलो हाय कर देंगे। फिर हमें रास्ते में एक दिन एक मतलब बहुत यहाँ बोलते हैं कि बुजुर्ग जो है वो रूड होते हैं, यहाँ पे ऐसे मिथ है, पर ऐसे नहीं है। हम रास्ते जा रहे थे, फिर एक बुजुर्ग ने हमें कहा कि हेल्प किया कि ये ऐसे होता है, इसको ऐसे दबाओ, या जो हमें रोड क्रॉस करने में, फिर सुपरमार्केट में जो ट्रॉली आती है तो वो ऐसे आपको कॉइन घुसाना पड़ता है। तो उन्होंने खुद आके, दो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने जर्मन में ही हमें बताई कि ऐसे ऐसे होता है। फिर हमने बोला ओके थैंक यू। तो ऐसे है बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि लोग रूड होते हैं, पर हाँ लोगों की नहीं घुसते काम में, जो अच्छी बात है। मतलब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि पड़ोस में और बताइए कैसे हो, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, बेटे कहाँ जा रहे हैं। मैं रहती हूँ ना, तो पूरा टाइम अकेले ही स्पेंड करना पड़ता है, आप अकेले ही हो। मतलब यहाँ पे हम हैं तो मैं हूँ और ये है, और हम दोनों ही है एक दूसरे को इंटरटेन करने के लिए, खुद को इंटरटेन करने के लिए। इसके अलावा और कोई ऐसा खास ऑप्शन। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, जो लोग आप लोग जो जर्मनी में रह रहे हो, खासकर जो इंडियंस जर्मनी में है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। जैसे यहाँ पे जर्मन्स तो रास्ते में फिर भी हाय हेलो कर देते हैं, लेकिन कोई इंडियन जो लोग दिखते हैं ना, वो तो
चले जाते हैं भाई मुंह सीधा मतलब करके। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, बट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमें 3 से 4 इंडियन, बहुत बार ही मिला है, बहुत बार इंडियन मिले हैं, लेकिन वो लोग हेलो हाय तक भी नहीं करते, चले जाते। आई डोंट नो मतलब इग्नोर ही कर देते क्या चीज़ है, मतलब एक हिचकिचाहट रहती है। हमारे गेस्ट हाउस में, वो तो काइंड ऑफ गेस्ट हाउस है, वहाँ आप परमानेंट नहीं रह सकते, तो वहाँ पे भी 2 इंडियन मैंने देखा। बट यहाँ पे मुझे स्लोवेनिया का कोई लड़का था, उससे मैं बात कर रही हूँ, वो हमसे बात कर रहे हैं, बट इंडियंस देख के मुस्कुराते तक नहीं है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। तो जो लोग, आप लोग इंडियन हो हमारे तरह, प्लीज़ हमसे बात करिए, दूसरे इंडियन से बात करिए और आपको तो बताइए, आप आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों है, या आपको भी ऐसा फील हुआ है तो। और हम भी आपसे कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई इंडियन दिखता है तो हम कम से कम अपने एंड से हाय करें। ओके, तो ठीक है, चलते हैं और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।